नमस्कार, ओम शांति। हमने सहज राजयोग के बारे में जो क्लास का डिस्कशन किया था, आज थर्ड डे है, 3 नंबर है। और आज हम जानेंगे कि परमपिता परमात्मा, उसका स्वरूप और दिव्य कर्तव्यों और दिव्य गुणों के बारे में। हमने चित्र नंग 2 में समझा था कि आत्मा कहाँ पर रहते हैं, आत्मा का स्थान कहाँ पर है और परमपिता परमात्मा कहाँ पर रहते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे कि परमपिता परमात्मा और इसका शक्ति क्या क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। चित्र में दिखाया गया है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमने इनसे पहले का जो चित्र था उसमें समझा था कि परमात्मा परमधाम निवासी है बल्कि, और हमारा पिता, हम सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु, उनका असली स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। और वो एक दिव्य शक्ति है, अर्थात वही भगवान है, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता जो है, जैसे कि उसको हम गॉड, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर सभी नामों से पुकारते आए हैं। उस पिता परमात्मा का साथ हम जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब हमें बहुत सा शक्तियाँ मिलती हैं और परमपिता परमात्मा का बहुत सारा दिव्य कर्तव्य भी है। इस चित्र पर चारों ओर जैसे प्रकाश की जैसा दिखाया गया है, यहाँ पर सब कुछ परमपिता परमात्मा का शक्ति और गुण का बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर पहले दिखाया है कि परमपिता परमात्मा दिव्य दृष्टि विधाता है। हमारे परमपिता शिव परमात्मा दिव्य दृष्टि के विधाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले इस सृष्टि पर अवतरित होकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दिव्य दृष्टि का ही पाठ चलाया था, और तब से अब तक परमपिता परमात्मा ने चला रहा है। और यही नहीं, जो आने वाला सतयुगी देवी स्वराज्य स्थापना करते हैं, उसके जो भी दिव्य कार्य है, वह सब परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जब से उसके शरीर में आकर के ये ज्ञान देना शुरू किया था, तब से ही ऐसा दिव्य दृष्टि, दिव्य कर्तव्यों को दिखाया था। उसके बारे में आप लोगों ने जो आदि देव बल की एक किताब है ब्रह्मा कुमारी का, उस किताब में आपको मिलेगा। और यहाँ पर दिखाया है परमपिता परमात्मा का दूसरा शक्ति कर्मों की गति को जानने वाला है। हम क्या कर्म करते हैं, उसका लाभ या नुकसान होगा, जो भविष्य में जो कुछ भी प्राप्ति होंगे, उसके बारे में परमपिता परमात्मा को पहले से ही ज्ञात होता है, क्योंकि वह भगवान है। और यहाँ पर दिखाया है ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। परमपिता परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करवाता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा कलियुगी सृष्टि को विनाश करवाता है। यहाँ पर और दिखाया है काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, क्योंकि वर्तमान जो समय है, इस समय हमारे सभी मनुष्य आत्मा के ऊपर, सारे विश्व की जितने भी मनुष्य आत्मा है, सभी के ऊपर
कालों का पाठ चल रहा है, क्योंकि कब हमें मौत आ जाए किसी को नहीं मालूम। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने लेकिन जो ज्ञान दिया है, इस दिव्य ज्ञान को हम अगर धारण करो तो फिर परमपिता परमात्मा ने हमें कालों से छुड़वा सकता है और हमारा जीवन सुंदर सुखमय कर सकता है। और वह करता है, सुख दुख से न्यारे है वो। देखिए, वह आनंद के सागर है, शांति के दाता है, पतित पावन है, सद्गति दाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है। जैसे दिव्य बुद्धि देते हैं, आजकल के मनुष्यों का दिव्य बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन परमपिता परमात्मा दिव्य बुद्धि के दाता है। परमपिता परम शिक्षक व सद्गुरु है। परमपिता परमात्मा परम शिक्षक भी है, परम पिता भी है और वह सद्गुरु भी है। पिता के जैसा पालना भी देते हैं, शिक्षक की जैसा संभालता भी है, शिक्षा भी देता है और सद्गुरु की जैसा हमें आशीर्वाद भी देता है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। इस स्थिति पर सभी मनुष्य अभी पत्थर बुद्धि जैसा हो गया है, क्योंकि सृष्टि का कैसे परिवर्तन होता है, कैसे सृष्टि पर नए युग आते हैं, भगवान कौन है, भगवान को कहाँ पर मिलेगा, ये सब कुछ भी बातें मालूम नहीं है। सृष्टि चक्र क्या चीज़ है ये भी मालूम नहीं है। और ऐसे ही दुख में सभी मनुष्य त्राही त्राही कर रहा है। इस समय परमपिता परमात्मा ने सभी को पारस बुद्धि, ज्ञान सागर, ज्ञान की तीर लगाकर सभी को पारस बुद्धि बना देते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि नर से नारायण बनाने वाला है, क्योंकि हम अभी सभी मनुष्य अभी हम नर है और इस नर से हम सभी नारायण जैसा बन सकता हूँ। सतयुगी दुनिया में जो पहला राजकुमार, जो विश्व महाराजा बनेगा, वो है नारायण। और उसकी जैसा हमें बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा है। ज्ञानामृत के सागर है, निराकार है। परमपिता परमात्मा का कोई ऐसा आकार नहीं वास्तविक से। वो एक लाइट स्वरूप है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति के सागर है। आजकल सभी मनुष्य शांति ढूंढते कहाँ कहाँ भटक रहा है, लेकिन शांति कहाँ पर मिला है? शांति पाने के लिए परमपिता परमात्मा का साथ हमें ध्यान करना पड़ेगा, उसका साथ योग करना पड़ेगा, तभी हमें उस परमपिता परमात्मा से, उस शांति की सागर से हमें शांति का अनुभूति होंगी। सतसिद्ध आनंद स्वरूप है। विष्णु द्वारा देवी सृष्टि का पालन कराते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा विष्णु द्वारा जो आने वाला देवी राजधानी है, सतयुगी दुनिया आने वाला जो है, वही विष्णु द्वारा इस सृष्टि पर पालना करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। ये बहुत गुह्य बात है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचना करने वाला अर्थात रचयिता यही है परमपिता शिव परमात्मा।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पति दुनिया का विनाश करवाता है। जीवन नैया को पार ले जाने वाला है, क्योंकि अभी सभी दुख की सागर में, दुख की नैया में बहते चले जा रहे हैं सभी मनुष्य। उस पिता परमात्मा ने लेकिन हमें दुख से छुड़ाकर सुख की पार ले जाएगा। सबके सुख के दाता है, जन्म मरण से न्यारे है, प्रेम के सागर है। अभी सभी मनुष्य दुनिया में प्रेम के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सभी प्रेम का भिखारी है, प्रेम का प्यासा है। परमपिता परमात्मा को अगर हम अपना पिता मान करके ध्यान करें, अपने को आत्मा समझ उस पिता परमात्मा को अगर मेडिटेशन के द्वारा, याद के द्वारा अगर हमें उसका साथ संबंध जोड़े, तब वो हमें प्यार ही प्यार बरसाएंगे। अकाल मूर्त है, दुख होता सुख करता है, दुख वो हर लेता है, सुख देता है। मुक्ति वो जीवन मुक्ति के दाता है, अर्थात वो तो हमें मुक्ति देंगे ही, साथ ही साथ सतयुगी जो देवी राजधानी आने वाला है उसमें हमें जीवन मुक्ति भी देंगे। और मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सबसे पहले इस सृष्टि पर मनुष्य की जो बीज रूप, उसका बीज डालने वाला यही है स्वयं भगवान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा। शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं, अर्थात शंकर द्वारा इस कलियुगी सृष्टि का विनाश करके नई दुनिया, सतयुगी दुनिया लाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली कैसे रिपीट होते हैं, ये सब कुछ वो जानते हैं। बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप है, उसका कोई शरीर नहीं है। वास्तव में वो एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। यही बात यहाँ पर दिखाया है। और परमपिता परमात्मा ने अभी हमें कहा है, कह रहा है, हे बच्चों, मैं नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ, अर्थात त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों को रचयिता है, वो तीनों का रचयिता है, इसीलिए उसको त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और उसका स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। यही यहाँ पर कहा गया है। इसीलिए परमपिता परमात्मा का साथ हमें उसका अपना परिचय पूरा जानने के लिए सबसे पहले अपने को निश्चय करना पड़ेगा कि मैं वास्तव में कौन। सबसे पहले अपने को सिद्धांत करना पड़ेगा कि मैं एक लाइट स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। उसके बाद हमें परमपिता परमात्मा का साथ अपने को आत्मा समझ अपना पिता को याद करने से ये सारा शक्तियाँ हमें मिल जाता है। आज आपने जाना कि परमपिता परमात्मा का असली स्वरूप कैसा है, उसका शक्ति कितना है। आज सारे मनुष्य शांति ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ भटक रहा है, प्रेम ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ भटक रहा है। लेकिन वो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है।
हम अपने पिता को भूल गया। निराकार परमपिता परमात्मा को हम भूल गया। उसको ना जानने के कारण ही आज हम इतना दुखी है और अशांति में है। इसीलिए अपने को आत्मा समझ अपने पिता परमात्मा को याद कीजिए, क्योंकि वो हमें दुख से छुड़ाने आए हैं, अपना घर परमधाम वापस ले जाने आए हैं, एक सुंदर दुनिया देने आए हैं, सतयुगी देवी स्वराज्य देने आए हैं और हमें दुख से छुड़ाने आए हैं, कालों से छुड़ाने आए हैं। उसको हम साथी बना लें। वो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। और आज से आप भटकना बंद कीजिए, अपने को आत्मा समझकर उस पिता परमात्मा को याद कीजिए, अपना पिता परमात्मा को पहचान लीजिए। ओम शांति।